तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्ज्ड इन लिक्विड, जब बॉडी को लिक्विड में डुबाया जाता है, द फॉलोइंग टू फोर्सेज एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो दो फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है द वेट ऑफ द बॉडी W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस फोर्स हैज़ टेंडेंसी टू सिंक द बॉडी। जब हम लोग बॉडी पानी में डुबाते हैं तो बॉडी पे दो फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे बॉडी क्या होगा, सिंक होगा, मतलब डूब जाएगा। और एक बुओयंट फोर्स लगता है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, जो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। इमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ पार्ट जो सॉलिड डिस्प्लेस करता है लिक्विड का, उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्लियर है। एक लग रहा है डाउनवर्ड्स वेट ऑफ द बॉडी और एक अपवर्ड्स बुओयंट फोर्स। तो अब 3 केस पढ़ना है इसमें। केस 1 देखते हैं। केस 1, द वेट ऑफ द बॉडी W इज़ ग्रेटर देन द बुओयंट फोर्स। तो पहला केस है कि जब डाउनवर्ड फोर्स, मतलब कि जो वेट है वो बुओयंट फोर्स से ग्रेटर है। तो नॉर्मल सा चीज़, अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा, इजी समझ में आ रहा होगा। वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है, मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है बुओयंट फोर्स वो कम है। तो क्या होगा, बॉडी सिंक कर जाएगा। वही चीज़ इसमें लिखा होगा। इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज़ W माइनस FB। W मतलब हो गया वेट ऑफ द बॉडी, FB हो गया तुम्हारा बुओयंट फोर्स, विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स। द बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड टू द बॉटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स W माइनस FB। वही फोर्स को मतलब W माइनस FB से दिखाया। दिस हैपन्स व्हेन द डेंसिटी, और एक चीज़ इसमें ये अंडरलाइन करना है, दिस हैपन्स व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये चीज़ को उससे रिलेट कर रहा है जब हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़े थे, जब कि डेंसिटी अगर कम होता है तो बॉडी फ्लोट करता है लिक्विड में, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होता है सॉलिड का तो फिर वो सिंक कर जाता है। वही चीज़ इसमें दी है, दिस हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डूब गया। ये दो अलग अलग केस हैं, आराम से उलझना नहीं है, ईजी समझना है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी W इज़ इक्वल टू बुओयंट फोर्स, मतलब नीचे जितना फोर्स लग रहा है वेट, और ऊपर जो बुओयंट फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज़ 0। ठीक है, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज़ 0। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ही हुआ एपरेंट वेट। द बॉडी विल फ्लोट जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग को पहले भी पढ़ना था कि जब हम लोग ये केस 2 रुक जाना अभी। ठीक है, पहले का पढ़ते हैं कि जब हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करते थे, कोई सॉलिड है उसको पानी में डुबा रहे हैं, तो जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड जो भी है, अगर दोनों का डेंसिटी सेम होता था तो ये केस नहीं पड़े था। तो सेम होगा तो क्या होगा, फ्लोट करेगा, लेकिन सरफेस ऑफ द लिक्विड पे फ्लोट करेगा एकदम। ठीक है, मतलब जस्ट सरफेस पे फ्लोट करेगा, जैसे फिगर 2.2 में 2.8 में दिखा है। ठीक है, सेम चीज़ है। अब केस पे पढ़ते हैं। तो द बॉडी विल फ्लोट जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड, वही केस दिया इसमें। कब, जब वेट ऑफ द बॉडी और बुओयंट फोर्स दोनों इक्वल है। और ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, दिस हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वही चीज़ दी है जो भी मैं अलग से बताया। ठीक है, अब केस 3 है, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ लेस देन द बुओयंट फोर्स, मतलब वेट कम है, बुओयंट फोर्स ज़्यादा है। क्या मतलब हुआ इसका, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कम है और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, सिंक नहीं करेगा, ऊपर रहेगा बॉडी। इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी अपवर्ड्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड्स, ये चीज़ याद रखना हमेशा। केस 1 में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जा रहा था, डाउनवर्ड्स। केस 2 में क्या था, रिजल्टेंट फोर्स 0। केस 3 में क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड्स। याद रखने मतलब ये तो समझ ही में आ गया होगा, तो ईजी है। द बॉडी विल फ्लोट पार्शियली अबव द सर्फेस ऑफ लिक्विड, ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द बॉडी विल इमर्ज इनसाइड द लिक्विड बाय विच द वेट ऑफ द लिक्विड बैलेंसेस द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है इटैलिक फॉर्म में, ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द बॉडी विल immerse inside the liquid by which the weight of the liquid displaced FB balances the total weight of the body। और ये चीज़ तो अंडरलाइन करना है, दिस हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ व्हाइल फ्लोटिंग FB इज इक्वल टू W, सो apparent weight is 0। Does a body of density greater than the density of liquid sinks inside the liquid, and while a body of density equal or less than the density of liquid floats on the liquid? ये नॉर्मल सा चीज़ है, याद हो गया होगा। और ये जो ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द बॉडी विल इमर्ज इनसाइड द लिक्विड बाय विच द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड FB बैलेंसेस द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ये चीज़ भी याद रखना है पूरा। ठीक है, ईजी है, समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।